जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग घन और घनमूल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि घन क्या होता है। यहाँ पे देखिए घन घन क्या होता है। तो हम वर्ग में बताए थे कि किसी भी संख्या को अगर आप 2 बार गुना करिएगा तो वर्ग होता है। लेकिन घन में क्या होता है कि अगर आप किसी भी संख्या को कितने बार, तो 3 बार अगर आप गुना करते हैं तो उसको ही घन बोलते हैं। जैसे कि 2 का घन 2 का घन का मतलब क्या हुआ, 2 को कितनी बार गुना, तो 3 बार, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि अगर आप 3 बार गुना करिएगा तो इसका क्या होगा, 2 का घन। तो 2 का वर्ग में बोले थे, 2 का वर्ग में कि यहाँ पे अगर 2 गुना 2 है तो 2 का स्क्वायर हम लिख देते थे। लेकिन अगर यहाँ पे घन है तो यहाँ पे 2 का क्या लिखेगा, तो क्यूब लिखाएगा, यानी कि 2 के पावर 3। तो 2 को अगर आप 3 बार गुना कीजिएगा कितना होगा, 8। इसी तरह अगर 3 का घन बोले तो 3 को कितनी बार गुना, 3 बार, यानी कि 3 को 3 बार कीजिएगा, यानी कि 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27। 4 का घन कितना होता है, तो 4 का घन का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 4 को कितनी बार गुना, 3 बार, यानी कि 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है, तो 4 को 2 बार करिएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64। आप क्या करिएगा कि 1 से लेकर कम से कम आपको 10 तक आप घन याद कर लीजिएगा, जिसको आपको पढ़ने में आसानी हो। अब देखिए, जैसे अब हम बोले कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 1 देते हैं कि 0.1 का अगर आप घन निकालिए, घन क्या होता है, तो इसको 3 बार गुना, यानी कि 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1। तो अगर आप 3 बार गुना करिएगा तो क्या होगा, तो इसको 1 को अगर आप 3 बार गुना करिएगा तो 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सभी एक अंक पर दशमलव है, तो तीनों अगर आप गुना करते हैं तो कितना अंक पर दशमलव हो जाएगा, तो 3 अंक पर, यानी कि 3 अंक बढ़ाने के लिए 2 और 0 देंगे, फिर 1 0, फिर 0.001। वैसे ही 0.2 का अगर हम घन बोले तो 0.2 को कितना बार गुना, तो 3 बार, 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2। आगे देखिए, तो इसको क्या होगा, तो 2 को अगर आप 3 बार गुना करते हैं तो 2 के पावर 2 को 2 दूना का 4, 4 दूना का 8। अब यहाँ पे 1 अंक पर दशमलव, 1 अंक पर दशमलव, 1 अंक पर दशमलव, कितने अंक पर दशमलव हो जाएगा, तो 3 अंक पर दशमलव। तो 3 अंक को बढ़ाने के लिए 2 को 0 देंगे, फिर दशमलव बैठाएंगे, लेकिन 0.008। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बोले कि रूट जो है वो 3 का घन करिए, ठीक है, तो रूट 3 गुना रूट 3 गुना रूट 3। तो रूट 3 गुना 3 क्या होता है, तो 3 होता है, और रूट 3 यानी कि 3√3 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है घन आपको समझ में आ गया होगा। घन इतना ही है। अब देखिए, अब हम घनमूल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए घनमूल क्या होता है, तो अब देखते हैं हम घनमूल। घनमूल क्या होता है, तो घनमूल में वर्गमूल में क्या हुआ था कि रूट लगा था। तो रूट का मतलब हम बताए थे कि किसी भी संख्या का पावर में कितना है, 1/2। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वर्ग और वर्गमूल का पूरा हम करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आप मेघा छात्रवृत्ति का पूरा तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो रूट का मतलब हम बताए थे पावर में 1/2। लेकिन यहाँ पे घनमूल में क्या होता है, यानी कि पहले 3 लग जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पावर में कितना है, 1/3। अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल में थोड़ा, अगर यहाँ पे 4 होता तो कितना होता पावर में, 1/4। तो यानी कि जो भी संख्या रूट के बाहरी होता है वो यहाँ पे पावर में वो नीचे चला जाता है,
यानी कि तीसरा मूल रूट का मतलब क्या होगा, पावर में 1/3। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गमूल में पावर में 1/2 था, तो यहाँ पे 2 2 का जोड़ा लग रहा था। इसमें कितना 3 इसमें कितना हम खोजेंगे, तो 3 को खोजेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे बोले √8 का क्या निकालिए, तो घनमूल निकालिए। घनमूल क्या होगा, तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तब देखिए क्या होगा, तो 2 गुना 2 को इसमें से 3 2 मिल गया, तो कितना 2 निकालेंगे, 1 निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, घनमूल है। घनमूल में 3 को हम निकालेंगे, 3 को अगर मिल गया तो 1 निकालेंगे। उसी तरह अगर आप 64 का घनमूल निकालते हैं तो कितना होगा, 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 3 4 मिल गया तो कितना 4 निकलेगा, तो 1 4 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आप यहाँ पे निकालते हैं कि रूट में तीसरा मूल यहाँ पे 0.08 का इसका घनमूल निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, तो इसको 8 बट्टा में क्या लिखिएगा, 1 पर कितना 0, 3 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे 0.008 लिखना है। तो यहाँ पे 1 पर कितना 0 होगा, 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा मूल यहाँ पे है, यानी कि अंदर 3 3 का जोड़ा लगेगा, तो कैसे लगेगा, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। 1000 को क्या लिखेंगे, 10 गुना 10 गुना 10। तो ऊपर से क्या निकल जाएगा, ऊपर से 3 को 2 मिल गया तो 1 निकल जाएगा, नीचे 3 को 10 मिल गया तो 1 10 निकल जाएगा, यानी कितना हुआ, 0.2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर तीसरा मूल अगर हम दे दें कि 0.064। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तीसरा मूल 64 बट्टा में 1000। 64 को क्या लिखेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, ये सब अभी तीसरा मूल में ही चलेगा। और उसके बाद 1000 को 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि ऊपर से के 3 4 मिल गया तो 1 4 निकलेगा, नीचे 3 10 मिल गया तो 1 10 निकलेगा। तो अब क्या होगा, एक नीचे अगर 1 0 है तो ऊपर कितना अंक दशमलव, तो 1 अंक, यानी कि 0.4। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़िएगा कि 27 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल क्या होता है कि अगर किसी संख्या को, अगर यहाँ 27 का घनमूल यानी कि तीसरा मूल 27 यहाँ पर लिखेगा, 27 को तोड़िएगा तो 3 गुना 3 गुना 3 में टूट जाएगा, यानी कि 3 यहाँ से बाहर निकल गया, तक कितना आंसर हो जाएगा, तो 1 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में 7 का घन। 7 का घन का मतलब, घन का मतलब होता है उस संख्या को 3 बार गुना, यानी कि 3 बार गुना करिएगा तो 7 को 3 बार करिएगा कितना होगा, 343। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, यानी कि कौन इसमें किसी संख्या का घन नहीं है। तो 27 जो है वो 3 का घन है, 64 जो है वो 4 का घन है, लेकिन 72 किसी संख्या का घन नहीं है, 125 जो है वो 5 का घन है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, 729 का घनमूल है। तो 729 का यानी कि तीसरा मूल करते हैं, तो 729 का तीसरा मूल करने पर क्या आएगा, तो 9 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 5 और देखिए कि -3 का पावर 3 है, तो इसको -1 को का पावर 3 है, -1 को 3 बार करेंगे, -1 गुना -1 गुना -1, तो यहाँ पे 3 बार अगर माइनस गुना करते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि विषम अगर माइनस हो तो माइनस होता है, और 3 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, यानी कि -1 राइट आंसर। आगे बढ़िए, 6 नंबर, 0.2 का घन। 0.2 का घन का मतलब क्या होता है कि 0.2 को 3 बार गुना है, 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2। ठीक है, यानी कि 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 हो जाएगा, और 3 अंक दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 अंक 3 गो जो है वो संख्या हो चुका है, 3 अंक दशमलव हो जाएगा, यानी कि 0.008, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0.2 का घन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं,
343 का घनमूल। 343 जो है किसका है, तो ये जो है 343 को अगर आप निकालिएगा तो ये 7 का घनमूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन का मतलब कि कौन किसी संख्या का वर्ग नहीं है। 8 जो है 2 को 3 बार करिएगा तो हो जाएगा। 27 3 का है। 49 नहीं है किसी, क्योंकि ये 7 का वर्ग है, घन नहीं है। 64 जो है 4 का घन है, यानी कि कौन घन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आगे बढ़िए, 216 का घनमूल है, तो 216 को ये जो 6 को अगर 3 बार गुना करिएगा तो 216 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, 74 088 का घनमूल सेम इसी तरह करना है आपको। तीसरा मूल 74 088 का निकाल देना है। आप इसको निकाल लीजिएगा, बहुत ही इजी है। आगे देखते हैं, तीसरा मूल 125। यह भी आपको जानते होंगे कि 5 का अगर आप घन करिएगा तो 125 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे, तीसरा मूल 216/6 है, ठीक है, यानी कि 200 तीसरा मूल यहाँ पे 216/6 है। तो 216 जो है वो 6 का घन है और बटा 6 है, तो 6 से 6 कर जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, तीसरा मूल 8 गुना तीसरा मूल 64 है, तो तीसरा मूल 8 से क्या निकल जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, और 64 से 4 निकल जाएगा, क्योंकि ये 64 को 4 गुना 4 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी कि अब 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, 14 नंबर। सबसे पहले बोला है यहाँ पे कि, यहाँ पे देखिए, तीसरा मूल 8 और इस पूरा का पावर 2 है, तो ये तीसरा मूल 8 से क्या निकल जाएगा, रूट में 2 और पूरा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कर जाता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आगे देखिए, 15 नंबर। ये भी बड़ा संख्या है, क्योंकि ये स्क्रीन पर बनाएंगे नहीं हो पाएगा। आप इसको, बहुत ही ईजी है, आप इसको ट्राई करिएगा, आराम से बन जाएगा। आप क्या कीजिएगा, इसका गुणनखंड करिएगा 21 95 2 को, और 3 को का जोड़ा लगाइएगा, आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बोल रहा है √11 गुना तीसरा मूल 1331 गुना 64 क्या होगा, तो ये जो 1331 है ये 11 का है, और 64 जो है 4 का है, यानी कि 44 हो जाएगा, यानी कि, और इधर से 11 है, यहाँ 11 है गुना में, तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इधर से 11 मिल गया, इधर से 2 मिल गया, यानी कि 11 गुना 2 क्या हो जाएगा, 22, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 17 नंबर, 6 का घन क्या होगा, तो 216, तो यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 18 नंबर क्वेश्चन, 512 का घनमूल, तो जो है 8 का क्यूब क्या होता है, तो 512 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3। आगे बढ़िए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 392 से गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बने। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले 300 यहाँ पे 92 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, फिर 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 9 18, 2 8 16, ठीक है, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 49 आ गया, तो 49 को क्या करेंगे, 7 गुना 7 से करेंगे, यानी कि देखिए 3 को 2 मिल गया, 2 को 7 मिला, तो बोल रहा है कौन ऐसे छोट से छोट संख्या से गुना करें कि ये पूर्ण घन बन जाए, यानी कि 2 7 है, तो अगर हम यहाँ पे 1 2 7 है, तो यहाँ पे एक और हम 7 अगर दे दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा, यानी कि क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 7 हो जाएगा। आगे देखिए, और न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिसको 30 87 से गुना करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। सेम टू पिछले जैसा बनाए हैं, आपको 30 87 का गुणनखंड करना है, जिसका जो तीन संख्या नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, आप उसको गुना कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। आगे देखिए, यहीं पे जो है आपका
द एंड हो गया, यानी कि समाप्त, यानी कि घन और घनमूल क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।